हाय दोस्तों, कैसे हैं? भाई साहब को पहचानते हैं? अगर पहचानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और मैं आपको बता दूं, इनका नाम है सुमित जी, जिनके काफ़ी अच्छे चैनल हैं। एक भारत वेब दस्तक है और एक भारत दस्तक है, और काफ़ी जाना पहचाना नाम है। तो आज मैं इनके साथ में कहाँ जा रहा हूँ? इंदौर। लेकिन इंदौर में क्यों जा रहे हैं ये एक सीक्रेट है। वो कुछ दिनों के बाद बड़ा आपको मिशन है ना? बड़ा मिशन है। कुछ बड़ा मिशन है ना? और देखने के बाद आपको सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, देखने के बाद अच्छा लगेगा। तो ऐसा है कि हम आज जा रहे हैं, और जिस बस में बैठे हैं कैसा फील हो रहा है? लग्जरियस बस है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस बस है, बहुत शानदार बस है। अच्छी बात है। दोस्तों, अभी 10 मिनट का ब्रेक मिला है। बस कहाँ रुकी है सुमित भाई? स्टेशन पप्पू का ढाबा। पप्पू का ढाबा, लेकिन जगह क्या है? जगह तो मेरे को नहीं मालूम। आपको भी नहीं मालूम? चलो, हम इंदौर पहली बार जा रहे हैं। आप तो गए हो? एक बार गया हूँ मैं बस से पहली बार जा रहा हूँ, ट्रेन से कई बार गया हूँ। तो थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक मिला तो हमने सोचा पोहा वगैरह खा लें। सुमित भाई ने बोले पोहा बड़ा टेस्टी है, तो मैंने चलो पोहा खा लिया। फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम अब यहाँ से इंदौर में जहाँ पर हम लोग आए हुए थे, वहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे भाई साहब? अपन रहू जाएंगे, नटराज जाएंगे। रहू है ना? हाँ। तो ये जो हमारे भाई हमें लेने आए थे ना, काफ़ी परेशान हो गए हमें ढूंढने में। क्यों परेशान हुए ये बता? आप एड्रेस नहीं बता पा रहे थे मुझे। बमोरी में कालू चाय वाला है। कालू चाय वाला क्या? हमें क्या मालूम कालू चाय वाला कौन है? हमको मालूम था कि देखो मैं छिंदवाड़ा से आया। अच्छा। ये बंदा भोपाल से आया। अब हमको ये थोड़ी मालूम कि भैया कालू भी है, सॉरी मतलब कालू चाय वाला है। ओके। तो चलो दोस्तों, अब हम रहू जा रहे हैं। रहू यहाँ से कितने किलोमीटर भाई? यहाँ से है 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर। 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहू है। वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या धमाल होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब ये जगह जो है रहू में है। अब काफ़ी अच्छी जगह है, तो देखने लायक है। अब देखते हैं रुकने की व्यवस्था कहाँ पे है। हेलो 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 बाबा सर की प्यारी प्यारी बच्चों, मैं आ गया। जैकी हेलो भाई, नमस्ते सलाम, जय भीम मेरी जय। ग्रेड भी आ चुके हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये सोमनाथ बाग मारे वैलेंटाइन डे मनाने, बाबा साहब के साथ वैलेंटाइन डे मनाने। जय भीम जय भीम। देखिए फाइनली कौन आ गया है वैलेंटाइन डे मनाने। वाह, आइए आइए। छोटा है यार, छोटा। आइए आइए। तो इनको तो आप जानते ही हैं, वी लव बाबा साहेब। जय भीम दोस्तों। और सुमित, जय भीम आप सभी को। 4 लाख चल गई। अरे 6 लाख पहुँच गई। मैं डाल नहीं पाया। जय भीम करो। जय भीम बोलो। जय भीम। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका अंजुल भाई, धन्यवाद। ग्रैंड वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। क्या थे विरान? वैलेंटाइन डे मनाने निकाल के लेके ये देखिए सर, रतनलाल सर भी आ चुके हैं। मीना मैम, हेलो। जय भीम। फिर देखो 1 2 3। तो दोस्तों, बताइए कैसे लग रहे हैं हम? तो दोस्तों, भोजन वोजन हो गया है। अब हम इस जहाँ पे हम रेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, वहाँ मेरे साथ में देखिए सुमित अपने मोबाइल में बैठा हुआ है। थक गया बंदा, पैर फैला लिया उस बंदे ने। तो आज हम यहीं पे रहेंगे है ना। सॉकेट नहीं दिख रहा। देखो देखो सॉकेट देखो अच्छे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं निकला था घर से, तो आपको बताया था कि कुछ खास होने वाला है इंदौर में। और इंदौर में खास होने वाला है
तो आपको ऐसा लग रहा था कि इंदौर में ही होने वाला है, लेकिन सस्पेंस वो चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन यहाँ जितने भी चेहरे दिख रहे हैं आपको अभी दिखेंगे, ये सब जाने माने चेहरे हैं, पूरे भारत के लोग इन्हें जानते हैं। अभी दिखोगे आप, जाएगा कैमरा जाएगा अभी जाएगा। अभी ये जो भाई साहब हैं ये लोकेश बौद्ध हैं, जिन्हें पहले लोकेश पूजा उनके के नाम से हम जानते थे। अभी भी लोकेश पूजा बौद्ध ही है वो। अच्छा, ऐसा क्यों? चलो बताइए। पूजा इसलिए क्योंकि पूजा जो है वो मेरे जीवन साथी का नाम है, और अम्बेडकराइट मिशन में परिवार का तो साथ है ही, लेकिन साथ में जैसे कि हम खुद देखते आते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले का साथ उनकी वाइफ ने दिया, सावित्रीबाई फुले ने। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर का भी साथ जो है रमाई ने दिया, और बुद्ध का भी साथ जो है यशोदा ने दिया। तो बहुजन समाज के अंदर ये चीज़ तो देखने को मिलती है कि जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने जो ये कारवां आगे बढ़ाया है समता का, समानता का, तो उसमें उनकी पत्नी नहीं कहूँगा मैं, उनके जीवन साथी ने बहुत योगदान दिया है। तो ज़रूरी बनता है कि मैं उनका नाम भी जो है साथ में लेकर चलूँ। इसलिए हमेशा जो नाम मैं यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल में लाता हूँ, वह है लोकेश पूजा। और चूंकि अब मैंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया है तो लोकेश पूजा बौद्ध है। और दोस्तों उनके पड़ोस में जो एक बंदा बैठा हुआ है, ये बहुत खतरनाक, सॉरी खतरनाक नहीं है दोस्तों। ये पूरे देश के अंदर में घूम रहे हैं। वो भी कहाँ घूमते हैं? खंडहरों में, जहाँ पर कोई जाता नहीं, जहाँ कोई जाता नहीं है। और वहाँ इसलिए घूमते हैं क्योंकि वहाँ बुद्धिज़्म का जो इतिहास है वो खोज के निकाल रहे हैं। यहाँ पे कभी तथागत बुद्ध आए थे, या यहाँ कभी बुद्धिस्ट प्लेस था, या कभी बुद्धिस्ट संस्कृति यहाँ रही थी, और उसका किस तरीके से प्रतिक्रांति हुई है और उसको ख़त्म कर दिया गया है, वो सब ढूंढते हैं। ये है बोधिसत्व, इनको मैं जानता हूँ। बोधिसत्व तो आपने चैनल देखा होगा, ये वही है, कभी कभी बनते भी बन जाते हैं। कभी कभी नहीं। बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ये आइडिया कैसे आया? जी देखिए, हमने विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको समर्पित किया है। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर सुनते आ रहे हैं कि भारत जो है बौद्धमय है। फिर सारा भारत जो है, अपना देश जो है सोने की चिड़िया थी। अगर वो सोने की चिड़िया थी तो वो अभी क्यों नहीं है? अभी भी तो होनी चाहिए। या फिर हमें जो बताया जाता है, हम सुनते हैं आमून कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। अगर वो 84,000 स्तूप बनाए तो गए कहाँ पर? तो उसको खोजना भी तो हमारा दायित्व है। बाबा साहब ने हमें 1956 में बौद्ध धम्म दिया है। तो बाबा साहब स्वयं कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम इतिहास कैसे बना सकती है। लगभग 9 राज्यों में कार्य जारी है, और 9 राज्यों में लगभग हमने 5,000 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध स्तूप एक्सप्लोर किए हैं, और करीबन 2,000 के आसपास बौद्ध गुफाएं एक्सप्लोर की है, और लगभग 1000 बौद्ध स्मारक हमने एक्सप्लोर किए हैं अभी तक। तो ये कारवां जारी है, और ये जो कारवां है वो पूरे तरीके से बाबा साहब के कार्यों को समर्पित है। हम बाबा साहब समंदर है, हम उसमें एक बूंद बनना चाहते हैं। और हमारे सहयोगी मेरे साथ में रहते हैं। लाइक जैसे मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ तो वो प्रेजेंट करने वाले पीछे जो है, मतलब पर्दे के पीछे जो है वो है। चलिए भाई, आपको भी ये जो 2 बंदे हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। ये जो पीछे वाले बंदे हैं, ये एक ज़माने में ऐसा था कि मेरे वीडियो को भी दिखाते थे कि भाई आज ये वीडियो डाला है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि चलो इनको भी दिखाते थे। आजकल जो ये है गायब हो गए हैं, अब ये खुद देख रहे हैं। अब ये खुद ही दिखाते हैं अपनी वीडियो। तो ये आपने बंद क्यों किया, आप बताइए। मैंने कोई बंद नहीं किया। अभी मैं थोड़ा कंटेंट चेंज करना चाह रहा था अपना। मैं खुद सामने आना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मास कम्युनिकेशन हो चुका है MCU से, तो मैं खुद एंकरिंग करता हूँ इसलिए। चलिए सुमित भाई, ये सुमित जीत हैं, और साथ में ये बहुजन साथी हैं। मैं कौन? बहुजन साथी है ना, इनके चैनल का नाम बहुजन साथी है। और इनको जो है मैंने कल स्टेज में देखा भाई को। एक ये थे, एक दाढ़ी वाला बंदा हुआ, एक हमारे संघर्ष के साथी विशाल। हाँ, तो वहाँ पे स्टेज में हालत दोस्तों ये हो गई थी कि वहाँ जा रहे थे, भीम आर्मी वाले धक्का मार के भगाते थे। मतलब भीम की सेना चलेगी, वो गाना पत्रकारों को ढकेलेंगे, और जिसको बहुजन मीडिया बोलते उसको भी ढकेलेंगे। और वहाँ पे पूरे दैनिक भास्कर वाले और GTV वाले जो खड़े होके ये बोल रहे थे, आज टीवी में आया कि वहाँ तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जो बेचारे हमारे जैसे धक्का मुक्की खा के आए थे, अरे तुम चलो नीचे, तो ऐसी स्थिति थी भाई। हाँ, तो लेकिन ये भाई जो खास ये है इनके, ये वहाँ पर बिल्कुल डटे। बताइए कि आप कैसे इस फील्ड में हैं?
इस फील्ड में बहुत लोगों को देख कर आए, जैसे अंजुल भैया हैं और वैभव सर हैं और भी कई लोग हैं, तो उनको देखकर इस फील्ड में यार हम भी कर सकते हैं। पता नहीं कैसे हो गया यहाँ पे। लेकिन फिर भी क्या इच्छा थी करने की, मतलब आपका उद्देश्य रहता? कई लोग क्या होता है कमाने आते, आपका पहला उद्देश्य क्या था? मुझे चैनल बनाना ही नहीं आता था शुरुआत में, तो मैं तो मतलब क्या बताऊँ, इसमें ऐसे ही आ गया था यार, सब लोग लगा रहे वीडियो तो हम भी लगा दें। मतलब अभी कितने सब्सक्राइबर हो गए आपके चैनल में? 1,30,000 के प्लस। चलिए बधाई हो आपको। चलिए फिर कल और आपसे बात करेंगे। एक जो भाई वहाँ पे साहित्य वाले हैं, साहित्य वाले व्यक्ति सोते रहते हैं, वो बहुजन साहित्य है ना, रजत मौर्य जी हैं। एक बार कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन था, इन्होंने मुझसे फ़ोन किया, सुरेश भाई आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। जबरदस्ती? हाँ बोले मैंने शंभू सिंह से बात, बहुत सारे लोगों से बात किया है, कोई सुनते नहीं यार, बहुजन मीडिया को सपोर्ट नहीं करते। मैं उस समय छुट्टियों में गया था, नेटवर्क वगैरह कुछ था नहीं, मैंने बोला चलो भाई आप बैठो, अपन इंटरव्यू लेते। फिर हमने भाई का इंटरव्यू लिया। इनका मेरे को सबसे बड़ी बात ये है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। आज की डेट देखो, ये जो भाई है ये जैसे पूरा देश का जो इतिहास है उसको फैला रहे हैं, और आप जो है कहीं ना कहीं एक पत्रकारिता जो होती है मेन स्ट्रीम की, उस टाइप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही मैं भी कुछ थोड़ा करता हूँ, लेकिन ये भाई जो है, जो साहित्य आजकल हमारा जो यूथ पढ़ता नहीं, बिना पढ़े शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष के नारे लगाता है ना, तो ये भाई ने हिस्ट्री और साहित्य की बात करते, इसलिए मुझे अच्छा लगा। भाई आपका कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, किताब उठाओ और अपने लोगों को पढ़ के बताओ कि उसमें क्या लिखा है। क्योंकि आमतौर पे कहने के लिए कह देते हैं कि बाबा साहब को हम मानते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो मूल आइडियोलॉजी है या उनके पूरे विचार का अगर ट्रस्ट है, तो ये है कि आपको किसी भी कीमत पर शिक्षा लेनी है। अगर कि बहुजन साहित्य जो है, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इनका द थिंक चैनल चलता है दोस्तों, और ये जबरदस्त है, आपके लोग हैं इनका। खासकर मैंने देखा कि फेसबुक का जो पेज है वो बड़ा चल रहा है। कोरोना में जब कोरोना आया तब हमने भी स्टार्ट किया, हमको लगा कि बहुजन मीडिया एक खड़ा होना चाहिए और बहुजनों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारा कंटेंट देता नहीं, तो इसलिए हमको लगा कि एक ऐसा चैनल चालू किया जाए जो बहुजनों की तरफ से, और इसलिए जा रहा हूँ। हेलो ब्लू गर्ल्स एंड बॉयज, मेक सम नॉइज, जय भीम। इनको आपने सुना होगा इसी प्रकार से। तो दोस्तों ये आपने रेडियो अगर सुनते होंगे, एफएम सुनते होंगे, तो जो आरजे होते हैं वही है। तो भाई आपको ये कैसा लगा कि यार रेडियो वगैरह काम तो कर ही रहे हो, कुछ यूट्यूब में आया जाए और उसमें इस प्रकार? एक्चुअली लखनऊ में मेरे साथ हुआ था डिस्क्रिमिनेशन। मैंने इसके पहले कभी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं किया, लेकिन लखनऊ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। लखनऊ में मैं जॉब छोड़ के नागपुर आ गया वापस, और फिर उसके बाद दूसरी जगह जॉब किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन मैंने आज तक फेस नहीं किया, लेकिन बाहर इतना डिस्क्रिमिनेशन है, तो लोगों को शायद जागरूक करना चाहिए, अपने यूथ को जागरूक करना चाहिए। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ। मेरे वीडियोस बहुत लाइट वीडियोस होते हैं, ज़्यादा हार्श नहीं होता है, एकदम बुरा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के नीचे वाला भी अगर बच्चा मेरे वीडियो को देखे तो समझे कि बाबा साहब कौन है। मतलब इतने सारे एवेंजर्स के लोग फैन है ना, हमारे जो बहुजन सुपरस्टार्स है, सुपर हीरोज है, उनके भी ये फैन बने। तो मेरी ये कोशिश रहती है। नहीं, बहुत जबरदस्त है। एक बार जब आप जैसे वीडियो चालू करते हैं, कुछ वर्ड बोलते हैं, भूल जाते। मैं बोलता हूँ हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय भीम मेरी जान। चलिए धन्यवाद। आवाज फाउंडर है अमन सर, आप यहाँ कैसे आए? अंजुल जी ने बुलाया तो आ गए उनके निमंत्रण पे। क्या बात अच्छी लगी भैया? नहीं, अंजुल जी को मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, उनके वीडियोस, उनके व्लॉग्स देखते रहता हूँ, और काफ़ी अच्छे तरह से वो इम्प्रेसिव तरीके से बातें करते हैं। और जब उन्होंने कहा कि महू में भी आना है आपको, तो मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन आया कि महू फिर से वापस जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बाबा साहब की जन्मभूमि है। तो इसलिए यहाँ आने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न मिल गया कि यहाँ आना ही चाहिए। चलिए अमन सर, आपसे कल और बात करें। ये स्नेहल, इंजीनियर स्नेहल भी यहाँ पे हैं, इनसे मैं इंट्रोडक्शन नहीं कर पाया। तो ये भी बहुत अच्छा काम है इनका। जैसा हमारा चैनल जब हाईजेक हुआ था,
तो इन्होंने फटाफट ट्वीट किया था सपोर्ट के लिए, मैं थैंक यू करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बंदा जो है ना बहुत लंबा चौड़ा हाँ, ये अंजुल, इनको देखा होगा आपने बिल्कुल। कई बार ये थंबनेल डालते तो मुझे लगता है कुछ खास होने वाला है, लेकिन मैं देखते रहते लगता है, मैं सोचता हूँ कि पहले ही कुछ हो जाए, तो पूरा वीडियो देखो तब समझ आता है ये खास हुआ है। ये इसको क्लिकबेट बोलते हैं। अच्छा क्रिकेट खेलना। तो अंजुल भाई, आपने मतलब सबको यहाँ पे बुला लिया और मुझे कहा था किसी को बताने नहीं, सुरेश भाई हैं? सभी को यही बोला था मैंने। सबको यही बोला हैं? गया। क्या बोला? किसी को कुछ भी नहीं था, बस किसी को कुछ भी नहीं पता, सब सस्पेंस चल रहे थे। जिससे पूछ रहे थे वो कह रहे थे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जिससे पूछ रहे थे वो कह रहे थे हम कहीं जा नहीं रहे। पेरेंट्स बोल रहे कि जा तो रहे हैं, लेकिन मतलब इन्हें सबको ऐसी कसम खिला दिए थे। मेरे को बोले तुम अपने दोस्त को भी मत बताना। अब इनके चक्कर में इंदौर में बहुत सारे दोस्त रहते, उनको नहीं बताना। जब फोटो डेली की कल परसों तो बोलेंगे तुम आए बताए नहीं। अंजुल भाई चलिए आप बताइए, आप जो ब्लॉगिंग करते हो सबसे हटके करते हो, अभी तक मेरे ख्याल से बहुजनों में सबसे पहले ब्लॉगर आप, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, हमने आपको देख के ब्लॉगिंग चालू की है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली में हुआ ये था कि मैं अपने जो बहुजन्स के यूथ है ना उसको टारगेट करना चाहता था, और मैंने बहुत रिसर्च किया। उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अभी जो सबसे ट्रेंडिंग चीज़ है ना वो ब्लॉगिंग है। अभी रील हो गया है, अभी शॉर्ट हो गया है, टिकटॉक हो गया, लेकिन सबसे पहले ब्लॉगिंग ही था। तो ये ब्लॉगिंग जो है ना बच्चे भी देखते हैं, और हम अपने कोई ऐसे भारी भारी शब्द और बाबा साहब से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी चीज़ों को अगर हम छोटे तौर पर और हल्के तौर पर अपने बच्चों को समझा दें तो हो सकता है कि वो अम्बेडकराइट बन जाएं और बाबा साहब को समझ पाएं। तो बस यही छोटी सी कोशिश थी, और बाबा साहब की जो 50,000 किताबें थी वो मैं देखना चाहता था, और बाबा साहब का पहला स्कूल देखना चाहता था, उनका घर देखना चाहता था। हमने पिक्चरों में देखा था, रियल लाइफ में नहीं देखा था, तो वहाँ भी जाना स्टार्ट किया। ये हुई कि ये हम मेरे कमरे में बाबा साहब की एक फोटो थी, उस फोटो को मैं ना ऐसे शूट करके बताता था कि आज है ना बाबा साहब की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। और वो शूट करते करते हम बाबा साहब के जो ग्रैंड सन है ना उनके घर तक पहुँच गया, और उनसे जब बात की तो उन्होंने भी ये बोला कि कुछ वीडियोस हमने आपकी देखी है, तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। सही बात। मतलब समझिए कि हम कहाँ फोटो को देख रहे थे और कहाँ उनके ब्लड लाइन में हमें बोला जा रहा है कि हमने आपको देखा है। तो मैंने आप ही से बोला था पहली बार कि सर प्रमोट कर दीजिए। मैंने ये बोला इनको, भाई तुम्हारा मैं कर नहीं सकते कि कॉपीराइट आता है, तुम एक वीडियो बनाओ उसमें मेरा थंबनेल लगाओ, लोगो लगाओ, तब करूँगा। हाँ मैंने लगाया, इनके साथ बेईमानी नहीं होगी। हाँ, इनके साथ बेईमानी नहीं होगी। क्योंकि जैसे हम इंदौर आए थे सबसे पहले यार लेने वाले आप ही लोग थे। तो और बताइए आप लोग भी शायद कुछ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में ऑडिटर हूँ। और आप ऑडिटर से बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि जो भी जॉब करते हैं वो जानते हैं कि ऑडिटर क्या चीज़ होती है, उसके लिए पूरी तैयारी करना पड़ता है। डिपार्टमेंट बेकार है, मतलब उनका वो चीज़ तो है, लेकिन अभी हमारा डिपार्टमेंट कुछ बचा नहीं है ऐसा। ऐसा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चिट्ठी वाला अपना डिपार्टमेंट है। और बाकी मेरी खुद की IT कंपनी थी लखनऊ में, सॉफ्टवेयर कंपनी थी। अच्छा, आप लखनऊ से हैं? हाँ मैं लखनऊ रहता हूँ। आपका प्यारा भरा नाम? मेरा नाम शशांक सिंह है, और ज़्यादातर लोग मुझे हनी के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ। और बेसिकली मैं अंजुल भाई का बचपन का फ्रेंड हूँ। अच्छा, आप भी ग्वालियर से हैं? हाँ, मैं अभी ग्वालियर से ही हूँ, और 11-12 साल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद फिर अंजुल भाई ने जब तथागत ज्वाइन करी, कंपनी इस्टेब्लिश करी, तो फिर सोचा कि कुछ नया स्टार्टअप है तो साथ में काम करें, तो तब से 2 सालों से अंजुल भाई के साथ में ही काम कर रहे हैं। चलिए यार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ रुके थे और अभी भी नहीं बताऊंगा कि कहाँ रुके थे। इस प्रांगण में आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू